हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार सभी टेक्निकल साथियों को, लाइनमैन साथियों को, एलएम साथियों को। कैसे हो सभी? आप दुरुस्त और तंदुरुस्त होंगे और अपने घर में स्वस्थ होंगे। तो साथियों, बहुत ही अच्छी वीडियो महत्वपूर्ण जानकारी के साथ लेकर आया हूँ। ये क्या हो रहा है ग्रुप सी की भर्तियों के साथ? तो साथियों, बड़ा झटका है। ग्रुप नंबर 22 के अंदर भी एएलएमएस से ये क्या हो गया, अभी दिखाते हैं आपको कि क्या होने वाला है। तो साथियों, ये देखिए, आज की खबर के अनुसार हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग सार्वजनिक करेगा ग्रुप सी के पेपर में 4 गुना बुलाने का फॉर्मूला। ठीक है, तो इनमें मेन बात क्या साथियों? तो मेन बात ये है कि इसके अंदर ये बताया गया है कि उम्मीदवारों को परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। उन्होंने बताया ग्रुप में जितनी कैटेगरी शामिल होंगी, ग्रुप जैसे ग्रुप नंबर 22 है, ठीक है, ये सभी ग्रुपों के लिए है भाई। जैसे ग्रुप नंबर 22 है, उसके अंदर जितनी कैटेगरी शामिल होंगी, उन पदों में से जितने पदों के लिए अगर कोई एक उम्मीदवार एक से ज़्यादा पदों के लिए परीक्षा के लिए 4 गुना में आता है, तो उन पदों में से उसे एक के लिए ही गिना जाएगा। शेष पदों के लिए दूसरे उम्मीदवारों को बुलाया जाएगा। तो ये एक मेन बात है इस न्यूज़पेपर की हेडिंग के अंदर, कि बात समझने की है कि ग्रुप नंबर 22 के अंदर बहुत सारी कैटेगरीज हैं, पोस्टें हैं, ठीक है। अभी उसके अंदर अब किसी ने एएलएम का भी रखा है, एससी का भी रखा है, इलेक्ट्रीशियन का भी रखा है, कई एचपीपीएल का भी रखा है। तो उसमें उसको जो छांटा जाएगा वो सिर्फ जितने पदों कैटेगरी के लिए अगर एक उम्मीदवार एक से ज़्यादा पदों के लिए परीक्षा के लिए 4 गुना में आता है, तो उसे उन पदों में से उसे एक के लिए ही गिना जाएगा। शेष पदों के लिए दूसरे उम्मीदवारों को बुलाया जाएगा। तो अब आगे जो एग्ज़ाम होना है साथियों, आप सभी जानते हैं ग्रुप नंबर 22 के अंदर इतने ही कैंडिडेट हैं जितने 4 गुना में बैठते हैं, उससे ज़्यादा है नहीं। लेकिन वो 4 गुना किस हिसाब से कंसीडर किए जाएंगे कि किसी को तो स्पेशल ही पहले ही मतलब एएलएम के लिए बुलाया गया, ठीक है, किसी को एससी के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। एग्ज़ाम तो एक ही होना सभी का, ये बात सभी जानते हैं, एक ही दिन होना है। लेकिन उसके अंदर ये बात आप समझने की कोशिश करें कि कैटेगरी ग्रुप एक है, उसके अंदर कैटेगरी जितनी भी हैं उनमें से एक पद के लिए उसको योग्य माना जाएगा और उसी के हिसाब से बुलाया जाएगा। तो साथियों, अब आपको नहीं पता कि आपको एएलएम के लिए बुलाया जाएगा, एससी के लिए बुलाया जाएगा, इलेक्ट्रीशियन के लिए बुलाया जाएगा, या अटेंडेंट टेक्निकल अटेंडेंट के लिए बुलाया जाएगा, असिस्टेंट के लिए, सॉरी। तो ये मामला है साथियों। और जैसे एक बात और भी बताई है इन्होंने, चेयरमैन साहब ने ये बताया कि 4 गुना छांटने का फार्मूला सार्वजनिक किया जाएगा, घबराने की कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे ग्रुप नंबर 56 है, उसमें 6 से 7,000 पद हैं, 28,000 को मौका मिलना चाहिए, लेकिन इसमें 40,000 उम्मीदवारों को मौका मिलेगा, ठीक है। यानी कि ज़्यादा को बुलाएंगे, यानी एक आदमी को ज़्यादा ग्रुप के अंदर, एक ग्रुप के अंदर है तो उसको अलग अलग कैटेगरी के लिए नहीं, उसको सिर्फ एक नॉर्मल मतलब जो उसकी कैटेगरी होगी पार्टिकुलर, उसके लिए इसको बुलाया जाएगा साथियों, ठीक है। तो ये थी एक खास, और जो इसकी गड़बड़ हो रही है साथियों, ईएसएम ईडब्ल्यूएस अनुभव से जुड़ी त्रुटियाँ वो 11 जुलाई तक ठीक कर कर सार्वजनिक हो जाएंगी। तो ये एक अपडेट थी साथियों, 4 गुना बुलाने का फार्मूला बता दिया है कि पहले लग नहीं रहा था, पहले ये समझ में आ रहा था कि ग्रुप नंबर 22 के अंदर जो हैं, जो कैंडिडेट हैं वही बुलाए जाएंगे, बस उनमें से पता नहीं एएलएम कैसे लेंगे, एससी कैसे लेंगे, भाई नंबरों के हिसाब से लेंगे। तो उसके लिए पहले ही इन्होंने आरक्षित कर लेंगे ये कि भाई हमें इस कैंडिडेट को एचवीपीएन के लिए बुलाना है, यूएचबीवीएन के लिए बुलाना है, ठीक है। तो यहाँ साथियों एक किस्म से बोधमास तरीका जो फॉर्मूला होता है, जैसे पहले ब्रैकेट डाल की, पहले इन्होंने 24-25 को पेपर लेने की कही, फिर बाद में 1 जुलाई को पोस्टपोन कर दिया, अब फिर कोई डेट नहीं है, आगे डेट आएगी। तो यहाँ बार बार अलग अलग फॉर्मूले से लगाए जा रहे हैं साथियों। तो कैंडिडेटों को काफ़ी परेशानी आ रही हैं, मैं समझ सकता हूँ आपकी परेशानी को, हम जानते हैं युवाओं की पीड़ाओं को। तो साथियों, आप अपनी तैयारी करते रहें, आप निश्चिंत होकर तैयारी करें, क्योंकि ग्रुप नंबर 22 के अंदर जो एएलएमएस से साथी तैयारी कर रहे हैं उनका 4 गुना कैंडिडेट है, वो किसी न किसी पोस्ट के लिए तो बुलाए ही जाएंगे। तो घबराने की कोई दिक्कत नहीं है। तो आप अपनी तैयारी पर ध्यान दें, अफवाहों से बचें। तो धन्यवाद, नमस्कार, राम राम।